हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसी को हम अब फर्दर स्टार्ट करने वाले हैं आगे के कंसेप्ट्स लेकर। ओके, तो जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने समझा था, उसके अंदर हमने सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अगर आप एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाह रहे हो तो आप उसको कैसे फॉर्म करोगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, और उसके रिलेटेड हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे थे, बना रहे थे, तो उसके अंदर भी हमारा मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाता था। ठीक है, उसके रिलेटेड जो हमारे फॉर्मूलाज थे वो डिफरेंट थे। बट जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फर्दर बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दो टाइप का हो सकता है, या तो आपका डिस्क्रीट हो सकता है या फिर आपका कंटिन्यूअस हो सकता है। जैसे हमने रैंडम वेरिएबल देखा था ना, जैसे रैंडम वेरिएबल भी डिस्क्रीट था और कंटिन्यूअस था, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस हो सकता है। डिस्क्रीट में हमने क्या देखा था कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक कंप्लीट होगी, जैसे या तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, कंटिन्यूअस के अंदर हमने क्या देखा था, एक्स की वैल्यूज क्या थी, पॉइंट्स में भी हो सकती है, यानी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही थी। एग्जाम्पल हमने क्या देखी थी कि किसी की सपोज हाइट्स। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा रिकैप। अब हम क्या देखेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो टाइप्स में डिवाइड है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो जब हम डिस्क्रीट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे बाइनोमियल और पॉइसन दो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट के अंदर कवर किए जाएंगे, यानी उसमें एक्स की वैल्यूज हम क्या मानेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी कंप्लीट नंबर। वहीं जब हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर कवर करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से ये जो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन है वो फर्दर कैटेगरी में डिवाइडेड है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने वाले हैं, हमें पता होना चाहिए कि किसने कंट्रीब्यूट किया था, किसने इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया था। ओके, तो एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जेम्स बर्नौली। उन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या किया, डिस्कवर किया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा वाइडली यूज डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी भी तरीके की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे पॉइजन हो या नॉर्मल हो, हमारा सीक्वेंस यही रहेगा कि हम थोड़ा सा उसको इंट्रो लेंगे कि इसको किसने डिस्कवर किया। ठीक है, उसके रिलेटेड हम देखेंगे इसकी क्या कंडीशंस हैं, यानी हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को किन किन कंडीशंस में अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगी, उसके रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जिससे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि इस कंसेप्ट को डिस्कवर किया गया था बाय स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली। ठीक है, इसीलिए इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था, वो हम अभी आगे देखते हैं कि क्या है। उससे पहले कंडीशंस को देख लेते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किन किन कंडीशंस में आप अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले कहा जाता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स का क्या मतलब है कि यानी आप जितने ट्रायल्स कर रहे हो, जितने बार आप एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे करोगे, वो क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, आप उनको काउंट कर सकते हो ट्रायल्स को, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट हो गए हैं, काउंट ही नहीं कर पा रहे हो, 1 2 3 इस तरीके से आपको पता ही नहीं है कितने ट्रायल्स आपने करे। तो ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जो ट्रायल्स है वो फाइनाइट होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कितनी बार ट्रायल किया गया है। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स का ये मतलब होता है कि अगर एक चीज होगी तो दूसरी नहीं होगी। जैसे सपोज किया, अगर हम एक अनबायस कॉइन को क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, बट दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ऐसा तो नहीं है एक कॉइन उछाला तो टेल भी आ जाएगा और हेड भी आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी दोनों ही क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी ये कंडीशन है कि जो आउटकम्स होने चाहिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, यानी एक होगा तो दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक, ट्रायल्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हर एक ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी में भी किसी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ कहा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज कांस्टेंट। सक्सेस क्या है, फेलियर का है, अभी हम इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखेंगे। बट अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसी ट्रायल की कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट ट्रायल्स में चेंज होगी, वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी हर एक ट्रायल में। ठीक है, अब जब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि बर्नौली की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो टर्म्स के रिवॉल्व रहती है। ठीक है, या तो आपका सक्सेस होगा या फिर आपका फेलियर होगा। ठीक है, सक्सेस को हम सिंबल जो यूज करते हैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां पे आप हमेशा इसको यूज करोगे वो है P। ठीक है, आप फेलियर के लिए क्या यूज करोगे, Q। तो इन दोनों को ही आप क्या करोगे, इन्वॉल्व करोगे अपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को
सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपसे पूछा जा रहा है, आपने क्या करा है, कॉइन उछाला है और आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछी जा रही है, ठीक है। तो जो चीज आपसे पूछी जा रही है अगर वो हो रही है तो वो क्या है, सक्सेस है, और उसका ना होना क्या है, फेलियर है। यानी जो पूछा जा रहा है उसका होना क्या है, सक्सेस है। अगर हेड आ गया तो वो क्या है, सक्सेस है, ठीक। वो किससे डिनोट किया जाता है, पी से डिनोट किया जाता है। और हेड नहीं आया वो क्या है, फेलियर है, ठीक है। अगर हेड नहीं आया होगा तो ऑब्वियसली क्या आया होगा, टेल आया होगा। बट सेम चीज जो इसके अंदर आपको समझनी है वो ये है, अगर जो चीज आपको बोली जा रही है, सपोज हेड पूछा जा रहा है, हो गया है तो वो क्या है, सक्सेस, और अगर नहीं हुआ तो वो क्या है, फेलियर। दोनों के सिंबल क्या है, पी और क्यू, ठीक। अब इसके जरिए आप इन दोनों को, अगर आपको एक वैल्यू मालूम है तो दूसरी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, ऑब्वियसली 1 होता है, ठीक है। तो P इक्वल टू 1 माइनस क्यू, ये क्या है, सक्सेस है, ये क्या है, फेलियर है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको अगर P नहीं पता है तो आप P निकाल लोगे। सपोज कर लीजिए आपको P पता है बट Q नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज कर सकते हो इजिली, Q इधर आ जाएगा, P इधर चला जाएगा। तो ऐसे ही 1 माइनस P करके आप Q की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो वो आप इंटरचेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको निकालना है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर जो हम मेन चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है इनका फॉर्मूला। बर्नौली ने हमें फॉर्मूला दिया, एक्स क्या था, हमारा एक रैंडम वेरिएबल था जिसकी वैल्यू हम देखते आ रहे थे कि एक्स 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, ठीक है। क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो यहाँ पे एक्स पॉइंट में नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस के बारे में बात हो रही होती तो ये रैंडम वेरिएबल पॉइंट में जा सकता था, बट क्योंकि ये डिस्क्रीट के ऊपर बेस्ड है तो क्या हो सकती है, कोई भी कंप्लीट नंबर एक्स की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, वो था NCX। P क्या है हमारा, सक्सेस है, Q क्या है हमारा, फेलियर है, तो P की पावर x, Q n माइनस एक्स, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला क्यों आया है। देखिए जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे तो हमने देखा था सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, एक्स क्या रैंडम वेरिएबल है और उसकी क्या क्या वैल्यूज हमें देखनी है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे थे। बट बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या हुआ कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, पी एक्स निकालने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला दे दिया गया, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम सिंपल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को यूज करके कि हमारा जो डिजायर्ड फेवरेबल आउटकम थे अपॉन टोटल जो आउटकम्स थे उसके बेसिस पे हम करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इजीली कैलकुलेट कर ले रहे थे। बट जब हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे, तो उसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी एक नॉर्मल कंसेप्ट के थ्रू नहीं निकालने वाले हैं। एक्स तो आप वैसे ही निकालोगे जैसे पहले निकाल रहे थे, बट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला जो ये दिया इन्होंने वो था NCX। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपने जितनी बार एक एक्सपेरिमेंट किया है, ट्रायल्स आपने कितनी बार किए, सपोज किया आपने एक कॉइन को टॉस किया है 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। x क्या है, रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। आपने मान लीजिए आपने अगर कॉइन को क्या करा है, टॉस किया है, आपसे हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, 2 की पूछ सकता है, तो कितने हेड आएंगे कितने टेल आएंगे। जैसे हम x की वैल्यू पहले अज्यूम कर रहे थे वही यहाँ पे क्या लेंगे, हम x की वैल्यू लेंगे। क्वेश्चन देखेंगे और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फॉर्मूले को समझने की कोशिश करिए। n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, c क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फैक्टरिंग करते हैं, फैक्टोरियल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये देखकर ही आधे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये तो सॉल्व करना ही बहुत दिक्कत भरा है। तो ऐसा नहीं है, छोटे छोटे नंबर होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, इजिली आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेते हो। उसके बाद सक्सेस, जो आपका सक्सेस उसका निकल के आ रहा है वो, उसके बाद पावर लेते हो एक्स जो आपका रैंडम वेरिएबल दिया होगा उसकी पावर, और मल्टीप्लाई कर देते हो फेलियर, और पावर किसकी, एन, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स माइनस बाई रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। अभी फॉर्मूले को याद करना जरूरी है कि NCX, P की पावर x, Q की पावर n माइनस एक्स, सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। जब ये सॉल्व कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज के अंदर क्या जाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला है कि Q प्लस P की पावर n। वही चीज है कि Q क्या है आपका, फेलियर है, और P क्या है आपका, सक्सेस है। ये आपका एज इट इज फॉर्मूला आपको गिवन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। मेन चीज आपको जो अभी समझनी होगी वो ये है कि इस तरीके से यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होने वाली है, ठीक है। फर्दर इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज होते हैं, जैसे हमने पहले मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करा था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जेम्स बर्नौली ने अपने खुद के मीन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए क्या दिए हैं, फॉर्मूले दिए हैं, ठीक है। तो मीन हमें पता है किससे शो होता है, म्यू से शो होता है, इसका सिंबल है। तो इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया n इंटू
पी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्यू को कंसीडर नहीं किया, सिर्फ क्या किया, एन इंटू पी। एन क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितने आपने ट्रायल्स जितनी बार किया है, ठीक है। पी क्या था, वही हमारा सक्सेस, ठीक है, कितना आपका सक्सेस निकल कर आया है। और दूसरा उन्होंने वेरिएंस, वेरिएंस क्या कहा, यहाँ पे उन्होंने क्यू को भी इंक्लूड किया, एन पी क्यू, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मालूम है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर रूट कर देंगे वेरिएंस का तो हमें क्या मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कंडीशंस हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था रिलेटेड टू द टॉपिक। नाउ लेट्स सी डिफरेंट एग्जांपल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर। ओके, तो नाउ जब हमने अब कंसेप्ट समझ लिया है, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। बर्नौली ने जो हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिया है उसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने वाले हैं, जनरल फॉर्मूला से नहीं करने वाले, ठीक है। तो जब आपको प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना आ जाएगा तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी सीख जाओगे, ठीक। तो प्रोबेबिलिटीज के रिलेटेड जो सबसे कंफ्यूजिंग टर्म्स रहती हैं कि एग्जैक्टली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, उन्हीं का यूज करके हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ए पार्ट है एग्जैक्टली 2 हेड्स, बी पार्ट है एटलीस्ट 2 हेड, और सी पार्ट है क्या, एटमोस्ट 2 हेड, ठीक है। यानी आपका एक अनबायस कॉइन है। फेयर कॉइन का क्या मतलब है, एक अनबायस कॉइन है, ठीक है। उसमें किसी तरीके की बायसनेस नहीं है, एक तरफ टेल है एक तरफ हेड है, ठीक है। आप उसको कितनी बार उछाल रहे हो, 3 बार उछाल रहे हो, यानी एन क्या हो गया यहाँ पे आपका 3 हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि एग्जैक्टली क्या आए हैं, 2 हेड्स आए, यानी इसमें कोई और सिचुएशन तो है नहीं, सीधे सीधे आपको 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटीज पूछ रहा है, ठीक है। तो जब हमने बर्नौली के डिस्ट्रीब्यूशन देखा था तो हमने फॉर्मूला देख लिया था कि फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल अगर आप निकाल रहे हो तो फॉर्मूला रहता है एन सी एक्स, पी यानी क्या है, सक्सेस, उसकी पावर एक्स इंटू क्यू, उसकी पावर एन माइनस एक्स। एन आपको पता है क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है। यहाँ पे एन हमने पहले ही निकाल लिया, कितना है, 3। थ्राइस मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3। अब ये एन सी एक्स क्या है, एन सी एक्स के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो, फैक्टोरियल्स कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। फैक्टोरियल आप कैसे निकालते थे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। ये एक्स वही रैंडम वेरिएबल है जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करने वाले हैं, जो हम यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू कैलकुलेट करने वाले हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है पी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है क्यू। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देना है और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैलकुलेट हो जाएगी तीनों ही सिचुएशन में, ठीक है। अब हमने बताया था कि जो ट्रायल्स होते हैं, जैसे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल रहे हैं तो वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है ट्रायल में, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने एक की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल ली है कि अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो सक्सेस क्या होगी और फेलियर क्या होगी, किसकी, हेड की, ठीक है। हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सक्सेस होगी, क्योंकि हेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हेड आएगा तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी 1/2, और हेड नहीं आने की भी प्रोबेबिलिटी यानी फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2 हो गई, ठीक है। तो P को हमने 1/2 लिख लिया और Q की वैल्यू हमारी आ गई 1/2। ये चीज समझ में आ गई, P क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और Q क्या है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी। एक पॉइंट के बारे में अभी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, अभी 3 से मतलब नहीं है, अभी एक को कंसीडर करेंगे, क्योंकि 3 जो n का यूज है वो हम फॉर्मूले में ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंगल कॉइन की ही पहले प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आने की भी 1/2 होगी, ठीक है, और ना आने की भी क्या होगी, 1/2 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंडिविजुअली P और Q कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है एग्जैक्टली 2 हेड्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हियर आपको जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको देखना है कि आपका जो x है वो एक रैंडम वेरिएबल है विच डिनोट्स दी नंबर ऑफ 2 हेड्स, ठीक है। वो क्या कर रहा है, 2 हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 2 हेड्स की, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला आपका क्या है, एन सी एक्स पी एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। 2 हेड्स के बारे में बात हो रही है, यानी 2 क्या हो गया हमारा, x हो गया। n हमारा कितना है, ऑलरेडी हमने निकाला, n कितना है, 3। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करते चले जाना है। n क्या है हमारा, n की वैल्यू हमारी कितनी थी, 3, ठीक है, रख देते हैं। n की वैल्यू हमारी कितनी थी, 3। c आपका एज इट इज रहेगा, x कितना है आपका, 2। जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट ही करा है वही आप यहाँ पे लिख दोगे 2,
ठीक है, क्यों? क्योंकि x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है जो क्या डिनोट कर रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड्स को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स निकाल रहे हैं। तो n हमें पता है 3, c हमारा ऐसे ही रहा, 2 हमारा क्या हो गया, x हो गया, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो हमने अभी कैलकुलेट करी, कितनी थी आपकी, हाफ, ठीक है। उसके बाद उसकी पावर भी है, पावर में क्या है, x कितना था हमारा, 2 था, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए आप चाहे, तो x की वैल्यू कितनी थी, 2, तो यहाँ पे भी आपने क्या कर लिया, 2 पावर में ले लिया, इनटू आपका क्या है, q, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी हाफ है आपका, और n माइनस एक्स लेना है पावर में, n कितना है हमारा, 3 माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, बट एक स्टेप और ले लेते हैं ताकि और समझ में आए, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या करा, सिंपली सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है, 3c2 हाफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और उसकी पावर में क्या आ गया, p की पावर में सीधे सीधे x है, और q की पावर में n माइनस x है, ठीक है। अब आप इन फैक्टोरियल्स को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल, और नीचे क्या होता है, n माइनस एक्स फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका फैक्टोरियल वाला पोर्शन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, n माइनस एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल, फॉर्मूला हमने ऊपर भी लिख दिया जिससे आपको क्लियर हो जाए, तो फॉर्मूला वहां देख के हम सीधे सीधे यहाँ वैल्यूज ही पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू आपको सीधे सीधे निकल के आ जाएगी, क्या, 1/2 है, उसकी पावर क्या है, 2, यानी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब 3 माइनस 2 किया तो पावर कितनी हो गई, 1, जब 1/2 है और उसकी पावर कितनी है, 1, तो क्या रहेगा, वो एज इट इज 1/2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी कितनी हो गई, 1/2, ठीक है। अब आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, जब आप उसको खोल देते हो फैक्टोरियल्स को, क्या हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन चलता रहता है, ठीक है। तो हम कहाँ तक खोल देंगे इसको, 2 फैक्टोरियल तक ही खोलेंगे, क्यों खोल रहे हैं हम वहां तक, क्योंकि 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं पूरा खोल दूं तो उसका कोई नीड तो है नहीं, तो मैंने कितना खोला, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक, अगर मैं और खोलना चाहूँ तो इंटू 1 भी कर सकती हूँ, बट मैंने 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इसको कर लिया। अब नीचे क्या आ गया, 3 माइनस 2, यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये सब तो खत्म हो गया, ये तो ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 ही रह गया, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया, 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इधर वाला पोर्शन कितना हो गया आपका, 1/8, ये पोर्शन कितना हो गया, 1/8, और ये तो सब कट आउट हो गया, तो ये कितना बचा, 3, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 3, तो 3 इंटू 1/8, तो आपका आंसर इसका कितना आ गया, 3/8, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/8। आपने सिर्फ क्या किया है, फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज थी उनको पुट कर दिया, और फैक्टोरियल्स को ओपन करा, कैंसिल हो गया, और सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 3/8। अब हम देख लेते हैं पार्ट बी, जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। तो पार्ट बी के अंदर आपसे क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखिए, जब हम हेड्स के बारे में देखा था तो हमने देखा क्या था कि x डिफरेंट वैल्यूज अज्यूम कर सकता है, 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे क्या है, आपकी n कितनी है, 3, तो यहाँ पे x कौन कौन सी वैल्यूज अज्यूम कर सकता होगा वो देख लेते हैं। देखिए, x यहाँ पे जो वैल्यूज अज्यूम कर सकता है ना, वो क्या क्या कर सकता है, 0 कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, और 3 कर सकता है, यानी 0 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, और 3 भी कर सकता है। तीनों वैल्यूज, चारों वैल्यूज अज्यूम कर सकता है। हो सकता है हेड ही ना आए, ठीक है, हो सकता है एक हेड आ जाए, हो सकता है 2 हेड आ जाए, या फिर तीनों ही कॉइन्स में क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा क्या है, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 का क्या मतलब है, 2 से कम से हमें मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2, या तो 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो, ठीक है, 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो। अब 2 से ज्यादा वाली सिचुएशन कितनी अराइज हो रही है, एक तो 2 खुद हो सकता है एटलीस्ट के अंदर, ठीक है, एक तो 2 खुद हो सकता है, या फिर 2 से ज्यादा। अब 2 से ज्यादा हमारे पास 4, 5, 6 तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3, क्योंकि हमारे पॉइंट्स ही कितने थे, 3 थे। तो x कितनी वैल्यूज अज्यूम कर रहा है, 0, 1, 2,
3, बट हमसे क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, यानी 2 से कम से हमें मतलब नहीं है, 2 हो और 2 से जितनी ज्यादा वैल्यूज है। अब अगर यहाँ पे 5 कॉइन होते, 6 कॉइन होते तो और वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूड हो जाती, जैसे 3 के साथ 4, 5, 6 सब इंक्लूड हो जाता, जितने भी अगर आपके कॉइन्स और होते। बट यहाँ पे कॉइन्स कितने, सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो एटलीस्ट 2 के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, या तो 2 खुद होगा या फिर 2 से बड़ी वैल्यू जो है 3 वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग दी नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 हेड्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपकी निकलेगी दोनों की कैलकुलेट करने के बाद। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। ठीक है, दोनों को इंक्लूड करेंगे। दोनों को समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 के बारे में बात नहीं कर रहा। 2 के बारे में कहाँ बात कर रहा था, एग्जैक्टली 2 जब पूछ रहा था तब 2 के बारे में बात कर रहा था। बट एटलीस्ट 2 अगर कह रहा है तो एटलीस्ट 2 हेड्स के अंदर कहेगा कि 2 खुद भी हो और जो 2 से बड़ी वैल्यू है उसकी भी प्रोबेबिलिटी उसके अंदर क्या होगी, ऐड होगी। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी हमने क्या करी थी, अभी कैलकुलेट करी थी सेम तरीके से, वही जो आई थी आपकी 3/8। ठीक है, सेम चीज है जो आपने पहले किया था, वही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड हो जाएगी, सेम फॉर्मूला लगा के जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है। मेन काम हमें कहाँ करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स के अंदर करना है। वही चीज करेंगे जैसे 2 हेड की कैलकुलेट करी थी, वैसे ही 3 हेड्स की कैलकुलेट करेंगे। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, NCX PX की पावर n माइनस x। अब यहाँ पे पहले x क्या था, 2 था, बट यहाँ पे x क्या है, 3। n में तो कोई चेंज नहीं है, p में भी कोई चेंज नहीं है, q में भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज कहाँ पे है हमारा रैंडम वेरिएबल x में, जो पिछले क्वेश्चन में 2 था और अब क्या है 3। तो सिर्फ उसी वैल्यूज को क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। यानी n कितना है हमारा 3, c तो हमारा एज इट इज है, x क्या हो गया हमारा 3, हाफ, और हाफ की पावर क्या होती है आपकी x यहाँ पे कितना है अब 3 इंटू, फिर से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वो भी कितनी है, हाफ, बट पावर में क्या होता है n माइनस एक्स। ठीक है, n ये है, x कितना है, ये भी 3 है, 3 माइनस 3। ठीक है, लिख देते हैं इसको भी 3 माइनस 3। ठीक है, ये इसकी पावर है, यानी इसकी पावर क्या है 3 और इसकी पावर क्या हो गई 3 माइनस 3। तो ये तो ऑब्वियसली 0 ही हो जाएगा, बट और क्लियर हो इसलिए एक स्टेप इसके अंदर ले ही लिया है कि शो कर दिया 3 माइनस 3। ठीक है, तो ये तो वैल्यू एज इट इज है, इसको आप सॉल्व कर लो। 3/8 आपका एज इट इज रहा। फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि x भी यहाँ पे क्या है 3 ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, 0 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे क्या हो गया, ये तो 0 है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, पूरी वैल्यूज खत्म हो गई इधर की और इधर की, सिर्फ क्या बचा हुआ है 1/2 की पावर 3। ठीक है, तो 1/2 की पावर 3 आपका कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 1/2 की पावर 0। ठीक है, ये तो सॉल्व, आपको कुछ मेन चीज क्या है 1/8। ठीक है, तो 3/8 प्लस 1/8। अब आप सिर्फ इन चीजों को देखो, ये आपका 1 करके पूरा कैंसिल हो गया, दो वैल्यूज आपके पास बची है, एक तो 3/8 और एक बची है आपके पास 1/8। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड कितना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड 3/8 था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड कितना आ गया आपके पास 1/8। अब आपको क्या करना है, दोनों को सिर्फ और सिर्फ सम कर देना है, यानी 3/8 प्लस 1/8 आपका कितना हो गया 4/8 हो गया, क्योंकि यही दोनों वैल्यूज बची, ये सब तो कैंसिल आउट होके खत्म हो गई। सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड देखेंगे, 2 हेड और 3 हेड, जब दोनों को ऐड कर दिया तो हमारी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, यानी 2 और 3 की प्रोबेबिलिटी, 2 और 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई, दैट इज 4/8। अब दूसरा सिचुएशन जो है जिसके अंदर कहा गया एटमोस्ट 2 हेड्स, वो देख लेते हैं कि उसको कैसे करेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। ठीक है, तो इस लास्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स। ठीक है, पिछले में क्या था, हमसे कहा था कि एटलीस्ट 2 हेड्स होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट का क्या मतलब था कि 2 हो या फिर 2 से जो ज्यादा वैल्यू है, जैसे सपोज वहां पे क्या थी 3 थी। ठीक है, तो 3 और 2 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, प्रोबेबिलिटीज निकाल ली थी, तो हमारी एटलीस्ट 2 हेड्स का आंसर हमें
मिल गया था। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, एटमोस्ट 2 हेड्स के बारे में बात कर रहा है। एटमोस्ट 2 हेड के बारे में जब बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने देखा था x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती थी, या तो 1 हो सकती थी, या तो 2 हो सकती थी, या फिर 3 हो सकती थी। ठीक है, यही वैल्यूज थी, इसके अलावा तो और कोई वैल्यू नहीं हो सकती थी। आपसे पूछ रहा है एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब हो गया कि 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ किस रीजन से मतलब है, 0 1 2 तक से मतलब है, हमें 3 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ तक का पूछ रहा है, एटमोस्ट 2 है 2 तक। ठीक, तो ये हमारी वैल्यू है जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। ठीक, हमें पता है प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों अप्रोचेस के थ्रू कर सकते हो। जैसे आपने या तो बी पार्ट में कैलकुलेट करा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकाली थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स की जो निकाली थी, दोनों को सम कर दिया था, तो एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई थी। या तो आप वही अप्रोच यहाँ पे निकाल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कैलकुलेट करो और तीनों को ऐड कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 होता है, और 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी अभी क्या करी है, कैलकुलेट ही करी है। तो जब आप 1 में से ये वाली चीज 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या बचेगा, ये पोर्शन बचेगा एटमोस्ट 2 हेड वाला, जो हमें कैलकुलेट ही करना है। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे हम कैसे करने वाले हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, क्योंकि जब हमने 3 हेड्स हटा दिए तो अब हमारे पास क्या बचा, एटमोस्ट 2 हेड्स वाली सिचुएशन ही तो बची है, यानी 0 हेड 1 हेड 2 हेड की। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करोगे, 1 में से यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। ठीक है, तो 1 तो आपको पता ही है, 1 माइनस 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी आपने अभी कैलकुलेट करी थी। अगर आप सुनना चाहो फिर से, तो क्या है इसमें, 3 हेड्स के अंदर आपने जो पहले फॉर्मूला लगाया था NCX PX Q n माइनस एक्स, सेम फॉर्मूला लगा के 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी, जो आपने पिछले क्वेश्चन में 2 हेड्स के साथ 3 हेड की कैलकुलेट करी थी, वही सेम चीज है यहाँ पे। अब आप क्या कर दोगे, उसी प्रोबेबिलिटी को इसमें से जब माइनस कर दोगे, जो कि आपकी 1/8 आई थी, तो जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपकी एटमोस्ट 2 हेड वाली सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी, जो कि आएगी आपकी 7/8। ये चीज आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमें अगर हम फर्स्ट अप्रोच से जाते हैं तो हमें 0 की भी कैलकुलेट करनी पड़ती, 1 की भी करनी पड़ती, 2 की तो चलो हम निकाल चुके थे, बट 2 की हमें और कैलकुलेट करनी पड़ती। बट इसके अंदर क्या हुआ, जब हमें ये रीजन निकालना है तो हमने 1 में से 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये वाली हमारे पास एटमोस्ट 2 हेड्स वाली ऑब्वियसली खुद ही कैलकुलेट होके आ गई। आप आंसर मैच कर सकते हो कि आप सिंगल इंडिविजुअली भी कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, बट आप दोनों अप्रोचेस से ही इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट था कि आप कैसे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हो यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो। ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, इफ x इज द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। ठीक है, अब हमने सीख लिया कि प्रोबेबिलिटीज इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे कैलकुलेट होती हैं। ठीक है, अब फाइनली हमसे क्या कह रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाइए, जहां पे क्या कह रहा है, एक कॉइन है जिसको आप 4 टाइम्स क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो, यानी n क्या हो गया यहाँ पे, 4 हो गया। ठीक है, 4 टाइम्स आपकी क्या हो रही है, कॉइन टॉस्ट करी जा रही है। अब क्या होगा आगे, इफ x इज द नंबर ऑफ हेड्स, यानी x क्या है, इज अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो वही चीज सबसे पहले आपको क्या देखनी है, गिवन क्या है, n है, n इक्वल टू 4। अब p और q हमने देखा था कि p क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि जब एक आपको मालूम है तो आप दूसरे को निकाल सकते हो। कैसे, 1 में से जब आप q माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाती है, p मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, गेटिंग हेड। ठीक है, जब आपका हेड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको देखनी है, और जब आप उसमें से 1 माइनस कर दोगे, यानी 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माइनस कर दोगे, तो ऑब्वियसली आपकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब अगर आप एक पॉइंट टॉस कर रहे हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होती है, 1/2 होती है, यानी p आपके पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल ली आपने 1/2। ठीक है, जब आपने यहाँ की 1/2 कैलकुलेट कर ली, एक आपको पता लग गई, तो q आप कैसे निकाल लोगे, 1 माइनस 1/2 करके आप q निकाल लोगे। तो q भी इस केस में क्या आ गई, 1/2, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटीज रहती है हेड और टेल की जब आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो। एक के बारे में अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, n को कहाँ यूज करेंगे, इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। अब जब जो हमारा कॉइन है उसको हम
4 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो x 0 होगा, हो सकता है कि आपका हेड आया ही नहीं, हेड के बारे में बात हो रही है, आपका हेड आया ही नहीं, यानी सब में क्या आया होगा, टेल आया होगा, फेलियर हो गया, ठीक है, सक्सेस हुआ ही नहीं है। अब दूसरी चीज क्या होती है, या तो आपकी x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, एक हेड आ सकता है, या फिर दोनों हेड आ सकते हैं, तीनों आ सकते हैं, या फिर चारों हेड आ सकते हैं, क्योंकि हमने कितनी बार कॉइन को टॉस किया है, 4 बार किया है। तो यानी यहाँ पे हमारा x रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू अज्यूम कर रहा है, 0 1 2 3 एंड 4। तो इसके अंदर हमें रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज सबकी निकालनी पड़ेंगी। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 भी निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 एंड 4 तक हमें सबकी प्रोबेबिलिटीज क्या करनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालेंगे, सिंपल वे में नहीं निकालेंगे, फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। अब जब हम उनको निकाल लेंगे तो हम px के अंदर उन वैल्यूज को पुट कर देंगे, और जैसा कि हमने टेबल ऑलरेडी बनाई रखी है, जब इन वैल्यूज को हम इस टेबल में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यानी हम फर्स्ट वैल्यू का क्या निकालेंगे इसके अंदर, p ऑफ x इक्वल टू 0। अब हम 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारा कोई भी हेड ना आया हो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला इसके अंदर क्या होता है, एन सी एक्स, पी की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स। n क्या है यहाँ पे 4 है, और c हमारा एज इट इज रहेगा, x क्या है हमारा 0, इंटू आपने लगा दिया, p क्या है हाफ है, हाफ की पावर x यानी 0, इंटू आपकी q की प्रोबेबिलिटी भी क्या है फेलियर की, वो भी हाफ है, और इसकी पावर में आप क्या करते हो n माइनस एक्स यानी 4 माइनस 0, ठीक है। ये आपकी पावर्स हो गई और ये आपकी नीचे की वैल्यूज हो गई। अब आप इस फैक्टोरियल को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो आपका ऊपर क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0, ठीक है, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू आपका क्या रहता है 0 फैक्टोरियल, यानी x है ना, तो n माइनस एक्स इंटू एक्स फैक्टोरियल, ठीक। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपकी 1 हो गई, इंटू आपकी ये हाफ है, हाफ की पावर 4 माइनस 0 यानी 4 हो गई, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने बताया था इस फैक्टोरियल को वहां तक खोलेंगे जहां से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगी, ये 4 माइनस 0 क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया, 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो ये पूरा 1 हो गया, ठीक है, ये ऑलरेडी 1 है, और ये क्या है 1/2 की पावर 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली 2 की पावर 4 आपकी कितनी हो जाएगी, 1/16, यानी जब हमने रखी वैल्यू x की 0 तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, px कितना आ गया 1/16। तो एक वैल्यू हमें इसकी मिल गई, किसकी, px की, जो कितनी आई है 1/16। तो एक कॉलम आपका फिल हो जाएगा, सीधे सीधे इसको लिख देंगे 1/16, ठीक है। जब हमारा x रैंडम वेरिएबल 0 था तो px कितनी आ गई 1/6। अब दूसरी सिचुएशन में हम लेंगे हमारा जहाँ पे x हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। जब हमारी p की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1 है, यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन हेड क्या है, एक हेड आ रहा है, ठीक है। जब एक हेड आ रहा है तो सीधे सीधे बस x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और n की जगह 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4c1 हाफ, पावर में क्या जाता है x ही जाता है, यानी 1 इंटू हाफ, और यहाँ क्या जाता है n माइनस एक्स, यानी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 लिख भी लेते हैं, 4 माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये है। और ये क्या है, ये तो आपका हाफ ही रहा, क्योंकि पावर 1 है तो हाफ है, और पावर 1 है तो क्या रहेगा, हाफ ही रहेगा। उसके बाद ये क्या हो गया आपका हाफ, ये आपका हाफ है, और ऊपर पावर क्या है 4 माइनस 1, यानी कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको इतना ही खोलेंगे जो कैंसिल हो जाए, यानी 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका कितना हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये है ही 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये आपका यहाँ पे क्या बचा, सीधे सीधे सिर्फ 4 बचा, बाकी सब चीजें तो कट हो गई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना हो गया 1/2 इंटू, और ये है आपका कितना 1/2 इंटू 1/2 की पावर 3 है, ठीक है। अब क्या करोगे, आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो आपका कितना आ गया 1/2 की पावर 1/2 इंटू 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 4 बचा है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 1/16, और यहाँ पे कितना बचा है 4, तो ये कितना आ गया 4/16, और आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4,
ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, 4 वन ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो 1/4 आपका आ गया कैंसिल होके। यानी जब आपकी x की वैल्यू 1 थी, आपकी px कितनी आ गई, 1/4 आ गई, दूसरी वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या करेंगे, अब हम x इक्वल टू 2 निकाल के देखते हैं कि कितनी वैल्यू आपके पास आ रही। तो हमने दो वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं x इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या रहेगी, 2, यानी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 2। सेम चीज करेंगे, हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे, यानी n क्या है हमारा 4 है, c है हमारा, और देन हमारी x की वैल्यू कितनी है 2, इंटू हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, x हम पावर ले लेते हैं 2, इंटू फेलियर और n माइनस एक्स, n माइनस एक्स क्या है 4 माइनस 2। ठीक है, 4 माइनस 2। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये क्या हो गया आपका 1/4 इंटू ये क्या हो गया आपका 1/2 की पावर 4 माइनस 2 यानी 2। ठीक है, तो ये 4 फैक्टोरियल है अपॉन, आपने जब इसको माइनस किया तो ये कितना हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये है आपका 1/4 इंटू 1/4, 2 की पावर 2 यानी 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इतना तोड़ेंगे कि 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल से नीचे कैंसिल कर देंगे, और एक और 2 फैक्टोरियल है तो इसको भी कैंसिल करेंगे, 2 इंटू 1, यानी 2 फैक्टोरियल कट गया, और ये क्या हो गया 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी 12 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6, और ये कितना है 1/4 इंटू 1/4। तो इसको आप कैलकुलेट जब आपने करा, यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई थी 4 3 ज़ा 12, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 इंटू 1/4 इंटू 1/4 यानी 1/16। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6/16। तो इसको आप कट भी कर सकते हो और लगा के, 2 से कट कर लेंगे इसको 3/8। ठीक है, यानी जब हमने x की वैल्यू 2 रखी है तो हमारी आंसर कितनी आई है 3/8, यानी x इक्वल टू 2 के रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8। इसको भी ऐसे ही नोट कर लेंगे 3/8। अब देख लेते हैं कि जब हम x इक्वल टू 3 रख रहे हैं तब हमारी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है। चलिए अब देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी क्या आएगी जब हम x की वैल्यू लेंगे 3। ठीक है, सेम चीज करेंगे वही, बस आपको क्या करना है बार बार इस चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यूज भी बहुत सारी है 4 तक है, तो हर बार आपको px कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम ले रहे हैं px इक्वल टू 3। ठीक है, तो वही चीज करेंगे, n कितना है हमारा 4 है। ठीक है, c हो गया, x कितना है आपका 3 इंटू p कितना है आपका हाफ। ठीक, x पावर में चला जाता है, यानी 3 कहाँ चला गया इसकी पावर में चला गया, और 1/2 ही फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, उसकी पावर क्या होती है 4 माइनस 3, यानी x जो हम निकालते हैं n माइनस एक्स करके इसकी पावर आती है, यानी 4 माइनस 3। तो सीधे सीधे यहीं पे हम 1 कर सकते हैं 4 माइनस 3। ठीक है, इतना तो अब स्टेप समझ में आ गया कि n माइनस एक्स इसकी पावर होती है। ठीक है, तो अब इस फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये क्या हो गया, ये 2 की पावर 3 है। ठीक है, 1/8, और एक 2 यहाँ पे भी है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको भी ले लेंगे, पहले इसको फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा 4 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक, इंटू ये ले लेते हैं 1/16। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं, जिससे नीचे वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1/16, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 4, और यहाँ क्या बच गया 1/16, यानी ये कितना आ गया 4/16 और 1/4। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/4, कैंसिल आउट कर दिया, शॉर्ट कर लिया 1/4। अब इसको भी यहीं पे लिख लेंगे,
x इक्वल टू 3, पी एक्स कितना आ गया 1/4, ठीक है। अब लास्ट जो है हमारा p एट x इक्वल टू 3, ये और कैलकुलेट करते हैं, फिर हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा इसका, ठीक है, पूरी टेबल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। p x इक्वल टू हमें निकालना है 4, ठीक है, वही सेम चीज है, n भी हमारा यहाँ पे 4 है और c हमारा गिवन है, x क्या है हमारा 4, ये भी 4 हो गया, p कितना है हाफ, इसकी पावर जाती है x, ये भी है हाफ और इसकी पावर क्या जाती है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 4 माइनस 4 कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब फैक्टोरियल अगर सॉल्व करना है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप इंटू यहाँ पे क्या करोगे 2 की पावर 4 कर लो 1/16 और ये तो आपका 1 हो गया, ये भी आपका जब 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल हो गया 1 और 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या बच गई 1/16, ठीक है, वैल्यू क्या आ गई 1/16, यानी जब हमने x इक्वल टू 4 निकाला तो px कितना आ गया 1/16, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो पूरी टेबल है, यही जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, कंप्लीट हो गया, यानी x जब 0, x क्या है जब x 0 है, यानी जब 0 हेड है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/16, जब 1 हेड है तो प्रोबेबिलिटी है 1/4, जब 2 हेड है तो प्रोबेबिलिटी है 3/8, जब 3 हेड्स हैं तो प्रोबेबिलिटी थी 1/4 और जब 4 हेड्स हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/16। तो इस तरीके से आप एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने पॉइंट से रिलेटेड लिया है, आपको किसी भी चीज से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट दे सकता है, बट सिंपल सी कंसेप्ट क्या रहेगा, फॉर्मूलाज क्या रहेंगे, वो यही रहेंगे कि आप x की वैल्यूज देखिए कि x की वैल्यू क्या क्या बन सकती है, उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कीजिए और इस टेबल के थ्रू एंड में शो करना बहुत जरूरी होता है, खाली ऐसे नहीं छोड़ना है, टेबल बना के दोनों चीजों को करस्पॉन्डिंग वे में शो करना है। क्यों? बिकॉज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक थ्योरेटिकल लिस्टिंग है ऑफ आउटकम्स विद द प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ तक जब आप कर दोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो और ज्यादा कंसेप्ट के अंदर इन्वॉल्व रहता है। जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि उसके अंदर मीन का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन का दिया हुआ है और वेरिएंस का भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दी प्रीवियस क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। एसडी क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। तो आपसे पूछ रहा है एन पी क्यू, यानी एन कितना होगा, पी कितना होगा, क्यू कितना होगा। हमने पढ़ा था एन क्या होता है, आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, जितनी बार आपने वो चीज करी है। जैसे अगर आपने 3 बार एक कॉइन को टॉस किया है तो एन क्या है 3 है, ठीक है। पी क्या था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था, और क्यू क्या था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर था, ठीक है। तो हर एक चीज से रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूलाज थे जो हमने देखे थे, तो वही फॉर्मूलाज को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए, तो सबसे पहले हमें इसने क्या क्या चीजें दी हैं, हमने इस क्वेश्चन में हमें अवेलेबल है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं कि हमारा मीन, यानी जिसको हम डिनोट करते थे किस सिंबल से, म्यू से, उसका फॉर्मूला हमारा कितना होता था एन पी, ठीक है। कितना फॉर्मूला होता था मीन का, एन पी, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 20, यानी एन पी जो हमारी वैल्यू है वो गिवन है 20। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, यानी एक वैल्यू जो हमें मिल गई क्या है, मीन की मिल गई। दूसरी हमारी वैल्यू गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन की। वेरिएंस क्या होता था एन पी क्यू, ठीक है। मीन क्या था एन पी और वेरिएंस क्या था एन पी क्यू। वहीं अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट जब हम वेरिएंस का कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू है आपका 4, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन पी क्यू, होल रूट होता है एन पी क्यू का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 4। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इक्वेशन तो आपको मिल गई कि एन पी इक्वल टू 20 है। दूसरे में आपको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं मिल रही है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है। अब इसको रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एन पी क्यू, और ये साइड क्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी इसको हम मान लेंगे हमारी सेकेंड इक्वेशन। यानी एक इक्वेशन में आपको एन पी मिल गया और एक इक्वेशन में आपको एन पी क्यू मिल गया, ठीक है। वैल्यूज क्या आ गई, एन पी इक्वल टू 20 और एन पी क्यू इक्वल टू 16। अच्छा, अब हम इसलिए क्यों कर रहे हैं ये आपको इसलिए पता चलेगा क्योंकि हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो जो हमारी कॉमन टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो बची हुई वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे क्यू एक्स्ट्रा बच रही है तो क्यू की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हैं, यानी एन पी क्यू जिसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी 16, उसको हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं किसकी, क्यू की। ठीक है, तो यहाँ पे हम एन पी से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 20 है। ठीक है, जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो आपकी कॉमन टर्म्स क्या है, एन पी और एन पी, तो एन पी और एम पी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्यू इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 16/20। जब आप इसको शॉर्ट करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4/5। समझ में आ गया, क्या करा, दो इक्वेशन फॉर्म कर ली, एन पी इक्वल टू 20 और एन पी क्यू इक्वल टू 16 मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करा है, डिवाइड करा है। डिवाइड क्यों करा है, क्योंकि एन पी यहाँ पे भी है और एन पी यहाँ पे भी है, दोनों को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। अब हमने जब पहले पढ़ा था तो हमें पता था जब हम 1 माइनस क्यू करते हैं तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, पी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो P की वैल्यू हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे आएगी आपकी, Q तो आपके पास आ गई, P कैसे आएगी 1 माइनस 4/5। ठीक है, आप क्या कर दोगे यहाँ से 1 माइनस 4/5। अब आपको ये पता होगा, यहाँ नीचे एलसीएम लेते हैं, 5 आ जाएगा, 5 माइनस 4 कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, तो दो वैल्यूज आपको मिल गई, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, पी कितना आ गया 1/5। आप चेक कैसे कर सकते हो कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू ऑब्वियसली कितनी आएगी 1 ही आनी चाहिए। ठीक है, तो दो वैल्यूज आपकी मिल गई। अब एक और वैल्यू जो आपकी बची है वो कितनी है, एन। ठीक है, एन को निकालना पड़ेगा। अब एन को निकालने के लिए आप देख लो, सिंपली कहाँ पे पुट कर लो जो एन की वैल्यू आ जाए, तो मीन की जगह पर हम इसको पुट कर सकते हैं कि एन पी इक्वल टू कितना था 20। अब हमें पी मिल गया है और 20 हमें ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ एक वैल्यू अननोन है तो निकल सकती है, उसको बाकी वैल्यूज रख के एक वैल्यूज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो एन को आप ऐसे ही रहने देंगे, पी की जगह आपकी वैल्यू कितनी आई है 1/5, वो आपने पुट कर दी, इक्वल टू आपको कितना गिवन था 20। तो ऑब्वियसली ये इस साइड है, तो जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। ठीक, तो ये ऊपर चला गया, तो ये कितना आ गई, एन की वैल्यू 100। यानी हमने फर्स्ट इक्वेशन को ही यूज करके एन निकाल लिया, P हमारे पास 1/5 आ गया और Q कैसे आया 4/5। यानी तीनों चीजें हमने कैसे निकाली है, सिर्फ और सिर्फ हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, उसी के जरिए हमने क्या करी, तीनों चीजें N, P और Q कैलकुलेट कर ली। क्योंकि अगर हमें एक मिल गया तो फिर P आ जाएगा और फिर P आ गया तो हम उसी को पुट करके क्या कर सकते हैं, N की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन स्टार्ट कराए गए हैं सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियोस में हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे ये कंसेप्ट आपका और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई होप you like it and share the video and subscribe to the channel. Thank you.